क्विंटिन टैरेंटिनो द्वारा डायरेक्टेड फिल्म पल्प फिक्शन 1994 को उस डिकेड का वन ऑफ द बेस्ट मूवी कंसीडर किया गया, जिसने कई बड़े अवार्ड्स जीते, जिसमें एकेडमी अवार्ड भी शामिल है। कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर किसी शॉप को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर वो अचानक उसी रेस्टोरेंट को लूटने का प्लान बनाते हैं जहां वो बैठे हुए थे। उसके बाद वो अपनी गन निकाल लेते हैं और सबको जमीन पर लेटने बोलते हैं। अब यहीं से फिल्म की शुरुआत होती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक कार में दो ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े माफिया जिसका नाम मार्सेलस बैलेस है उसी के आदमी होते हैं। एक का नाम विंसेंट वेगा और दूसरे का नाम जूल्स विनफील्ड होता है। जूल्स अपने बॉस के प्रति और अपने काम के प्रति बहुत वफादार होता है, साथ में वो बहुत धार्मिक भी होता है। वो दोनों एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहां 3 लड़कों को अपने कस्टडी में ले लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने मार्सेलस बॉलेस के साथ गद्दारी की होती है। विंसेंट और जूल्स उन लोगों को शूट कर देता है और वहां से एक सूटकेस लेकर अपने बॉस मार्सेलस बैलेस को देने जाता है। वे लोग एक बार में पहुंचते हैं जहां बॉलेस किसी बॉक्सर जिसका नाम बुच कॉलेज होता है उसे मीटिंग कर रहा होता है। वो बुच को नेक्स्ट फाइट के लिए जानबूझकर हारने के लिए बहुत सारा पैसा देता है। फिर वही उसी बार में बुच विंसेंट वेगा से मिलता है, पर विंसेंट को कहाँ पता होता है कि उसकी मौत बुच के हाथों लिखी हुई थी। कहानी आगे बढ़ती है जहां विंसेंट अपने दोस्त जिमी से एक नए तरह का ड्रग्स लेता है। ड्रग्स और कोकीन के नशे में धुत होकर वो अपने बॉस बॉलेस के घर जाता है क्योंकि उसके बॉस ने विंसेंट को अपनी पत्नी मिया बॉलेस को बाहर घुमाने को बोलता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बातचीत के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो इसका अंजाम उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। उसके बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट में डांस भी करते हैं और वापस घर आते हैं। मिया विंसेंट से कुछ ड्रग्स मांगती है, तभी विंसेंट अपनी जेब से उसे वही ड्रग्स देता है जो उसने अपने दोस्त जिमी से लिया था। फिर उसके बाद वो बाथरूम जाता है और वो अपने आप को समझाता है कि नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा, मैं अपने बॉस की वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। बाथरूम से वापस आने के बाद विंसेंट मिया को बेहोशी के हालत में देखता है। उसके मुंह से झाग भी आ रहा होता है। वो तुरंत उसे अपनी कार में लेकर अपने दोस्त जिमी के घर जाता है। जिमी उसे अपने घर में देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वो बोलता है, तुम्हें इसे किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दरअसल विंसेंट बहुत घबराया हुआ होता है। वो जानता है मिया बॉलेस ने इस वक्त दम तोड़ दिया तो उसका बॉस भी उसे मार देगा। फिर जिमी उसे एक एड्रेनलिन का इंजेक्शन विंसेंट को देता है और विंसेंट तुरंत ही वो शॉट मिया के हार्ट में पेनिट्रेट करता है जिससे मिया की जान बच जाती है। फाइनली विंसेंट मिया को उसके घर ड्रॉप करता है और वो दोनों इस बात को सीक्रेट रखने का डिसीजन लेते हैं। अगले सीन में बुच को दिखाया जाता है जो कि बॉक्सिंग मैच के लिए तैयार होता है। अब कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। बॉलेस ने बुच को जानबूझकर मैच हारने के लिए बहुत सारा पैसा दिया होता है और साथ में ये भी बोला होता है कि अपने प्राइड के लिए जो लड़ता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। तुम्हें जीवन में वो रास्ता लेना होता है जो तुम्हें फायदा करवा सके। पर बुच एक शातिर आदमी होता है। वो फाइट हारने के बजाय और ज्यादा दम से लड़ता है और फाइट जीत जाता है। साथ में वो अपने अपोनेंट को इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब बुच पे सभी माफिया लोगों और बॉलेस का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उन्होंने उस अपोनेंट पे अपना पैसा लगाया होता है। बुच वहां से अपनी जान बचाकर किसी तरह भागने में सफल रहता है। वो टैक्सी लेकर एक सीक्रेट अपार्टमेंट में जाता है जहाँ की उसकी गर्लफ्रेंड फैबियन उसका इंतजार कर रही होती है। फैबियन और बुच कल सुबह 11 बजे शहर छोड़ने की प्लानिंग कर चुके होते हैं क्योंकि अब उनके जान को खतरा है। कल सुबह फैबियन और बुच वहां से निकलने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं, पर बुच को उसकी घड़ी नहीं मिलती है। बुच फैबियन से पूछता है कि मेरी घड़ी कहाँ है। फैबियन बोलती है कि मैं उसे तुम्हारे पहले अपार्टमेंट जहाँ की बुच हमेशा से रहता था वहां छोड़ आई हूँ। ये सुनकर बुच बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो घड़ी उसके पिता जो सेना में थे और जंग के दौरान शहीद हो गए थे, वो उनकी आखिरी निशानी थी। बुच अपने पहले घर की तरफ भागता है, ये जानते हुए भी कि वहां बॉलेस के आदमी उसे मार सकते हैं। वो अपने कमरे में पहुंचता है और अपनी घड़ी उठा लेता है। फिर वो किचन में जाता है और अपने लिए ब्रेड तैयार करने लगता है। तभी उसे वहां एक गन दिखता है और साथ ही में उसे वॉशरूम में फ्लैश करने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि मेरे अलावा इस घर में और भी कोई है। वो गन को उठाकर बाथरूम की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ही वॉशरूम का गेट खुलता है, बुच फायर कर देता है और वहां बॉलेस के आदमी जो विंसेंट वहां पे था मारा जाता है। बुच तुरंत ही उस अपार्टमेंट से निकलकर अपनी कार लेकर भागता है, पर अनफॉर्चुनेटली बुच के कार के सामने बॉलेस आ जाता है और इत्तेफाक से वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं।
वॉलेस उसकी कार पर कूद जाता है। जल्दबाजी में कार भगाने के कारण बुच का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वॉलेस अपनी गन निकाल लेता है और कई फायर्स करता है। बुच बुरी तरह से जख्मी होता है, फिर भी वो अपनी जान बचाकर भागता है और एक शॉप में पहुंच जाता है। वॉलेस के वहां आते ही बुच अचानक उस पर हमला करके वॉलेस से गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर लेता है। वहां दुकानदार भी बुच को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे गन फेंकने को कहता है। फिर वो दुकानदार उसके सर पे मारता है, जिससे कि बुच बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसे और वॉलेस को बंदी बना लिया गया है। उनके सामने एक आदमी होता है जो उस शॉपकीपर का बॉस है। फिर वो वॉलेस को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं, जहाँ से वॉलेस की चीखने की आवाज आती है। बुच किसी तरह अपने हाथों को खोल लेता है और सीधे उस शॉप से निकलने लगता है, पर अचानक उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं वॉलेस को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। वो उसी शॉप में हथियार के तौर पर एक तलवार लेता है और उसी कमरे की ओर जाता है। कमरे का दरवाजा खोलने पर वह शॉपकीपर और उसका बॉस दिखता है, जो वॉलेस का रेप कर रहे होते हैं। बुच उस शॉपकीपर को मारता है और वॉलेस को आजाद करवाता है। फिर वॉलेस उस इंसान के गुप्त अंग पे गोली मारता है। बुच वॉलेस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वॉलेस कहता है, नहीं, मैं ठीक होने की स्थिति से बहुत दूर हूँ, और साथ में ये भी कहता है कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। फिर बुच अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन को लेकर निकल जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ विंसेंट और जूल्स उन 3 आदमियों को मारने आए थे, जो कहानी की शुरुआत में ही दिखाया गया था। वहाँ वो सिर्फ 2 ही लोगों को मारते हैं और तीसरे आदमी को अपने कार में किडनैप करके लेके जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विंसेंट उस आदमी से बात कर रहा होता है और उससे गलती से गन का ट्रिगर दब जाता है, जिससे कि उस आदमी की, जिसे उन्होंने बंदी बनाया था, उसकी मौत हो जाती है। साथ ही में उसका खून पूरे कार पर फैल जाता है। अब वो उस कार को खुलेआम नहीं ले जा सकते थे। फिर विंसेंट और जूल्स अपने दोस्त के घर जाते हैं और वॉलेस को कॉल करके उनसे मदद मांगते हैं। वॉलेस भी एक आदमी को भेजता है, जो कि विंसेंट और जूल्स को आइडिया देता है कि तुम्हें कार को कैसे साफ करना है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों कार को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और फिर उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। जब वो कपल रेस्टोरेंट को लूट रहे थे तो वहीं पे जूल्स और विंसेंट भी होते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी जूल्स की ओर बढ़ता है और उससे वही सूटकेस जो उन दोनों ने उस अपार्टमेंट से बरामद किया था उसे खोलने को बोलता है, पर जूल्स इस सूटकेस को खो नहीं सकता था क्योंकि ये उसे वॉलेस को देना होता है। तभी जूल्स अचानक से उस आदमी को अपनी ओर खींचकर गन पॉइंट पे ले लेता है। फिर उस आदमी की गर्लफ्रेंड भी जूल्स की तरफ गन तान देती है। तभी विंसेंट आता है, जो बाथरूम गया हुआ था। वो उस लड़की पर गन तान देता है। जूल्स उस लड़के से कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो गन फेंक दे। उसके कहने पर वो गन फेंक देती है। जूल्स उन दोनों को जाने देता है, साथ में ये भी समझाता है कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम एक दिन मारे जाओगे। उन्हें वो पैसे भी लेकर जाने देता है जो उन्होंने उस रेस्टोरेंट से लूटा था, और फिर यही कहानी खत्म हो जाती है। ये 1994 में रिलीज क्राइम और ड्रामा पर बेस्ड फिल्म है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अगर आप अपने काम को सीरियस पे और मन से नहीं करते हो, तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। जैसे कि विंसेंट के साथ जो हुआ, वो अपने काम को सीरियस वे में नहीं करता था, ना ही वो अपने बॉस के प्रति वफादार हो पाया। अगर वो बुच के घर पर होशियारी से काम करता तो उसकी जान बच जाती। बुच, जिसने अपने प्राइड को नहीं छोड़ा, वो जानबूझकर फाइट में नहीं हारा, इसलिए किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। कहानी के अंत वाले सीन हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जूल्स खुद एक गलत बिजनेस में होते हुए भी उसने रिडेम्पशन की राह चुनी। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, रिडेम्पशन का मतलब है किसी को गलत काम करने से बचाना। अगर आप ऐसे ढेर सारी मूवीज से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो सोच क्या रहे हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। हैव ए नाइस डे।